बेस्ट सेलिंग फोन इज नॉट द बेस्ट फोन एंड बेस्ट फोन इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट सेलिंग फोन। कहानी का मतलब समझे, यानी कि कोई भी अगर फोन बेस्ट सेलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बेस्ट फोन होगा, और अगर कोई भी बेस्ट फोन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट सेलिंग फोन होगा। ये बात आज के समय बिल्कुल ट्रू है, लेकिन आज से 20 साल पहले बात सच नहीं थी। यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, क्या आप उसका नाम गैस कर सकते हो? वो है नोकिया 1100, जिसकी तकरीबन 250 मिलियन यूनिट्स ग्लोबली सोल्ड हुई थी। और मेरे को पता है आप में से कई लोगों ने बचपन में उस फोन को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक फोन था। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए कि उस फोन से लेके आज तक अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो पॉपुलर फोन्स रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर वो नोकिया के रहे थे। उसके बाद जो पहला स्मार्टफोन जो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर रहा वो आईफोन 6 और 6 प्लस थे, जिन्होंने 222 मिलियन यूनिट्स को बेचा था। ऐसे ही बात करें आईफोन 7 और आईफोन 11 तक आईफोन की सेल्स बहुत ज्यादा जबरदस्त हुई थी, जिस कारण से आईफोन ने इस लिस्ट के अंदर डोमिनेट किया। लेकिन अगर हम एंड्रॉइड पर हैं तो एंड्रॉइड के जो बेस्ट सेलर फोन है वो गैलेक्सी S3 है, गैलेक्सी S4 है जो तकरीबन 70 मिलियन यूनिट बची है। और यहाँ पर मैं बात सिर्फ इन फोन्स की सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि पर्सपेक्टिव आप लोगों को मिल जाए कि कौन सा फोन कितना ज्यादा बिके, क्योंकि आज के जमाने में बात करें तो कहानी पूरी अप्स एंड डाउन हो चुकी है। यानी कि दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा फोन 2024 में जो बिक रहे हैं ना वो है आईफोन 15, उसके बाद नंबर आता है आईफोन 15 प्रो का, फिर आता है आईफोन 15 प्रो मैक्स। इसके बाद अगर एंड्रॉइड में बात करें तो गैलेक्सी A15 4G और 5G वर्जन, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, और यहां तक बात करें Redmi 13C। ये कुछ ऐसे फोन से जो पूरी दुनिया में ज्यादा बिकते हैं। देखो एक सिंपल सी बात बताने वाला हूँ, इतने सारे फोन्स के मैंने यहाँ पर नाम लिए, इसके पीछे का रीजन क्या था? सबसे पहले तो एक आइडिया देना कि यहाँ पे कौन सा फोन एक जमाने में बहुत ज्यादा बिकते थे, क्योंकि उस जमाने में प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया जाता था और कंपनी ये फोकस करती थी एक प्रोडक्ट बनाओ, उसे बिल्कुल रफ एंड टफ बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे और उसे मार्केट में लंबे समय तक चलाएंगे। और कोई भी फोन मार्केट में लंबे समय तक रहेगा ऑब्वियसली वो ज्यादा बिकेगा। 2-2, 3-3 साल तक पहले एक मॉडल बिकता था, आज के समय में 6 महीने में फोन बदल जाता है। और एप्पल जैसी कंपनी भी हर साल अपना आईफोन यहाँ पे रिप्लेस कर देती है। रिफ्रेश साइकिल 1 साल या फिर 1 साल से कम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखी, अगर मैं बेस्ट फोन और बेस्ट सेलर फोन को आपस में कंपेयर करूं तो काफी कहानी अलग है। यानी कि मार्केट में एक जमाने में जो बेस्ट फोन हुआ करते थे उनको एक बार देखें, जैसे कि HTC की 1 सीरीज आती थी, बहुत सही फोन था। LG की V20 V सीरीज के फोन निकालते थे, वो बहुत अच्छे थे। सैमसंग का गैलेक्सी नोट बहुत अच्छा था। यहाँ तक की बात करें तो गूगल की नेक्सस लाइनअप भी बहुत जबरदस्त थी। यार ये वो फोन थे जो आइकॉनिक थे, अच्छे थे, लोगों को पसंद भी आते थे। लेकिन क्या हुआ, क्या इनमें से कोई भी फोन आज के समय में अवेलेबल है या ये सीरीज अवेलेबल है? HTC LG जैसी कंपनी तो यहाँ पे मार्केट से टोटली क्विट हो चुकी है। इवन एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ वन प्लस का। वन प्लस के जमाने के सबसे बेहतरीन फोन्स के नाम लो, वन प्लस 5, 5T, 6, 6T आपको याद है, 7 प्रो तो याद होगा ना, क्या कमाल के फोन थे। वन प्लस 7T कितना बढ़िया फोन था। ऐसे ही पोको का याद है, पोको का F1। एक इन फोन्स के मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि लिटरली ये फोन्स यहाँ पे जबरदस्त थे। लेकिन क्या आज के समय में क्या आपको इस तरीके के फोन देखने को मिलेंगे? इवन खुद वन प्लस भी वैसे फोन नहीं बनाती, पोको भी खुद वैसा पोको F1 को रिक्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी के लिए बेस्ट फोन बनाना एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन है नहीं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कंपनी बेस्ट फोन नहीं बना सकती, वो बेस्ट फोन बना सकते हैं आप लोगों के लिए, एक फोन में सारी चीजें डालकर दे सकते, लेकिन वो जानबूझ के फोन के अंदर सारी चीजें नहीं डालते। ये पीछे की सच्चाई है। ये मैंने बहुत बड़ी कंपनी के बहुत सीनियर लेवल से पूछा था, यार ये आप इतना बढ़िया फोन बनाया, इसमें इतनी चार्जिंग इतनी स्लो क्यों दे रहे हो, और भी ज्यादा अच्छी चार्जिंग दे सकते हो। उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि आपका कोई भी जो बेस्ट प्रोडक्ट मैनेजर होता है ना, उसका काम होता है एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना, और कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर अपने एक फोन के अंदर सारी चीजें नहीं डालता। ये नंबर 1 रूल है जो हमने सीखा। अगर आपने एक प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजें डाल दी तो आप अपने पैर पर एक कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये सिंपल सी चीज है, और यही चीज मैं मार्केट में देख रहा हूँ। बेसिकली बेस्ट सेलर फोन वो होते हैं जहां पे कंपनी ज्यादा पैसा बना सकती है, उनको आसानी से मार्केट कर सकती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, मतलब उनको बनाना आसान है, उन पे पैसा कमाना आसान है, लोगों को कन्विंस करना आसान है, और मार्केट को उस तरीके से फ्लड बहुत आसानी से किया जा सकता है। जबकि बेस्ट पॉसिबल फोन को बना पाना ही डिफिकल्ट होता है।
एक बार अगर आपने बना दिया उसको सही प्राइस पे लाना डिफिकल्ट है, और बेस्ट पॉसिबल फ़ोन को मार्केट करने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे बिकेगा। लेकिन बात है कि ज़्यादातर लोग इस बात से कन्विंस नहीं होंगे। इसके साथ ही जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा वहाँ पे। और अगर एक प्रोडक्ट में सारी चीज़ें दे दी तो यार वो आपका बेस्ट पॉसिबल फ़ोन तो रहेगा नहीं यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो इस साल के अगर मैं कुछ एंड्रॉयड के कुछ सबसे बेहतरीन फ़ोन्स के नाम लूँ तो आप भी एग्री नहीं करोगे कि ये बेस्ट पॉसिबल फ़ोन्स हो सकते हैं। मतलब गैलेक्सी A55 बहुत बिका है, गैलेक्सी A35 बिका है, Redmi 13C यहाँ पर बिका है, A15 का 4G और 5G वर्जन्स दबा के यहाँ पे सेल हुए। यार ये कुछ ऐसे फोन है जो लिटरली बेस्ट फोन की कैटेगरी में कभी भी नहीं आएंगे, ना हम कभी बेस्ट फोन्स में इनको रिकमेंड करेंगे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सेल्स के मामले में अलग ही माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, जो पहले आपको काफी अच्छे सेल्स वॉल्यूम देखने को मिलते थे वो कभी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन आज के समय में ऐसी चीज है जो मार्केट में लगातार बदलता रहता है और लोगों का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इवन 2019 के बाद से ग्लोबल लेवल पर सेल्स में डिप आया और इसलिए कंपनीज बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं। उनको पता है कि लोगों को क्या प्रोडक्ट निकाल कर दो जो वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेच सके और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। ये एक चीज है, मार्केट चेंज हो चुका है इनोवेशन से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। जहां एक जमाने में खतरनाक कंपटीशन होता था, एक से एक चीजें इवॉल्व होती थी, वो चीजें यहाँ पे कम हो गई। अब क्या होता है कि इनोवेशन से ज्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी एक मोबाइल फोन बनाए, उसे जल्दी से जल्दी मार्केट में निकाले और जल्दी से जल्दी उससे पैसा बना ले, इसके बाद मार्केट से क्विट हो जाओ। यार ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसलिए 6-8 महीने में कंपनीज अपने आप को रिफ्रेश और रिफाइन करती रहती हैं और वही कई बार तो प्रोडक्ट्स आपको दोबारा से लेके आती रहती है। एक मोटरोला का एग्जांपल है, मोटरोला के काफी सारे फोन एक जैसे लगते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने नोटिस है कि मोटरोला के फोन्स के साथ एक छोटी सी इशू जुड़ा हुआ है, कई सारे फोन्स में अपडेट्स नहीं आते, कईयों में कई बार थोड़े से अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स को दे दिया जाता है यहाँ पे। इवन आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी दिक्कत है। बहुत ही हैवी मार्केटिंग, हैवी एडवर्टाइजिंग के कारण मोटरोला अपने फोन्स को यहाँ पे थोड़ा बेच पा रहा है, लेकिन अगर वो इस मार्केटिंग को एकदम से बंद कर देता है ना, मोटरोला का सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे नीचे गिरेगा। इवन देखा जाए तो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल हुई थी, मैं इसको पूरा ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज ने अपने सबसे ज्यादा फोन्स बेचे। ऑब्वियसली नंबर 1 पे सैमसंग थी, Xiaomi थी, Vivo थी, एप्पल थी, यहाँ पे ओप्पो का नंबर था, रियलमी थी, वन प्लस थी। इवन देखा जाए तो ओप्पो जैसी कंपनी ने, जिसने इस साल एक भी ढंग का फोन नहीं निकाला, उसने फ्लिपकार्ट के अंदर सेल में रियलमी से ज्यादा फोन्स बेच दिए, जबकि रियलमी ने कुछ अच्छे फोन्स भी निकाले। लेकिन हाँ, इवन वन प्लस भी यहाँ पे लिस्ट में आती है, जो कि ग्रीन लाइन इश्यूज के कारण काफी ज्यादा थी, लेकिन उसने भी काफी ज्यादा फोन्स को यहाँ पर बेच डाला। वेल, दो चीजें रहती है, कई बार जो हम मार्केट बात करते हैं यहाँ पे रियलिस्टिक प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की, और जब रियलिस्टिक मार्केट होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और किसी भी प्रोडक्ट को आप बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जज नहीं कर सकते। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे कंक्लूड हो जाते हैं। और एक बात बता देना चाहूँ, कोई भी कंपनी इस चीज को बदलना नहीं चाहती, क्योंकि जिस कंपनी ने इस चीज को बदलने की यहाँ पर कोशिश करी है वो मार्केट से खत्म हो गई। चाहे मैं बात करूँ HTC की, चाहे मैं बात करूँ LG की जो अपने इनोवेशन के लिए जानी चाहती थी, या गूगल की नेक्सस की लाइनअप करूँ, या फिर आपकी पुरानी वन प्लस की बात करूँ, आने वाले जमाने में इसी तरीके की चीजें आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगी। और हाँ, एक बात यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व करी है, कुछ कंपनियां गिमिक्स के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रही हैं, ताकि फोन में अगर उनके गिमिक्स यहाँ पे सही बैठ जाए तो ज्यादा फोन बेच देंगे। इस साल जो नंबर 1 गिमिक मोबाइल फोन पे रहा वो था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो भले ही मोबाइल फोन में AI ना हो, लेकिन AI के नाम पे फोन यहाँ पर बेचे। लावा जैसी कंपनी ने भी थोड़े गिमिक्स का सहारा लिया, पीछे की तरफ डिस्प्ले लगा के कम से कम लोग उसको अट्रैक्टिव तो समझे, वहां पे कंपनी यहाँ पर खेली। ऐसे बाकी सारी कंपनीज भी कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ गिमिक्स यहाँ पे खेलेंगी ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। हालांकि गिमिक्स इज नॉट इक्वल टू इनोवेशन, ये बात मैं आपको बता देना चाहूंगा। और मार्केट के अंदर चीजें ध्यान में रखिए। तो सिंपल सा सजेशन रहेगा कि आपके लिए फोन के जो भी रिक्वायरमेंट है उसे आप ध्यान से देखें, समझे, और कोई भी फोन लेने वाले हैं ना, उसे स्मार्टली यहाँ पे देखें कि क्या वो आपकी जरूरत पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या मार्केट में अगर बेटर ऑप्शन है लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है तो भी उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यार यही थी कहानी, मतलब कि बेस्ट फोन्स आर नॉट बेस्ट सेलिंग फोन्स एंड बेस्ट सेलिंग फोन्स आर नॉट बेस्ट फोन्स। थैंक यू बने रहने के लिए वीडियो में। आपका कोई भी ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं चलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।